नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और इस वक्त आपके साथ मैं हूं मनी शर्मा। सियासी रणनीति के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा में पास हुआ नगरपालिका संशोधन विधेयक। बहस के बाद सदन में पारित हुआ ये विधेयक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुई बहस निकाय चुनाव को लेकर। सरकार ने रुख साफ किया है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने तक नहीं होगा चुनाव। डोटासरा ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। विधेयक पास होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई और बिल पास होने के साथ साथ बजट सत्र समाप्त हो गया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मैं फिर से जानकारी दे दूं आपको। विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक पास हुआ है। बहस के बाद ये पारित हुआ विधेयक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने रुख अपना साफ कर दिया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं होंगे। इन सबके बीच पीसीसी चीफ है डोटासरा, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चुनाव टाल रही है। विधेयक पास होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और बिल पास होने के साथ साथ बजट सत्र भी समाप्त हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इस बड़ी खबर की देखिए महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि नगरपालिका संशोधन विधेयक पास हो गया। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। इन सब के बीच सरकार ने क्लियर कर दिया है कहकर कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगा रही है, पीसीसी चीफ डोटासरा ये कहकर सरकार पर कि सरकार क्योंकि चुनाव टालना चाहती है इसलिए ये कहा गया है सरकार की ओर से कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जब तक नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं होगा। लेकिन इन सबके साथ साथ विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और बिल पास होने के साथ साथ बजट सत्र समाप्त हो गया। अब हमारे नगर निकायों के मामले में हम एक राज्य एक चुनाव कराने की स्थिति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। शर्त एक ही है, ओबीसी को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप मांग करते हो कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए निकायों के चुनाव करवा दिए जाएं, हम कल की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसकी अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे। हमने 10 बार बाइटें सुन ली, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, जनवरी में करा देंगे, फलाने में करा देंगे, ये करा देंगे, हमारा पूरा काम हो गया है। ओबीसी आयोग ने ये कर दिया, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते। ओबीसी आयोग की तो रिपोर्ट आप ले ही नहीं रहे हो। ओबीसी आयोग को तो पंगु बना दिया आपने, आयोग को तो इधर से कह रहे हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। पंचायत राज की तो एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने कि जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उसमें हमें ओबीसी का सर्वे हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डाटा सरकार उपलब्ध। ये सरकार का काम है ना डाटा उपलब्ध कराना। इसका मतलब जो सरकार फेल है, सरकार का फेलियर है अगर डाटा नहीं उपलब्ध कराए तो। उस ओबीसी आयोग का फेलियर नहीं है। हमने विभिन्न समाचार पत्रों से माननीय स्पीकर साहब पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कभी पेन नहीं दे रहे, कभी रीम नहीं दे रहे, कभी कंप्यूटर नहीं दे रहे, कभी बाबू नहीं दे रहे, कभी गाड़ी नहीं दे रहे, कभी घोड़े नहीं दे रहे। तो फिर सरकार क्या है? इसका मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही नेताओं का बयान सुना। झावर सिंह खर्रा क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाया, डोटासरा क्या कह रहे हैं इस पर बैकफायर करते हुए वो आपको हमने जानकारी दी है। इन सबके बीच इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सुशांत, आपके पास आते हुए यहाँ झावर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि या तो आप क्लियर कर दीजिए कि रिपोर्ट अगर आप नहीं चाहते तो ऊपर हम बात कर लेंगे। वहीं डोटासरा पलटवार कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट तो सिर्फ एक बहाना है, चुनाव नहीं कराना है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज ये नगरपालिका संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान का वाकया है। डोटासरा जब बोले तो उन्होंने सवाल उठाए कि क्यों आखिरकार राजस्थान में पंचायतों के निकायों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी आयोग को उस तरीके से सक्षम नहीं बनाया जा रहा। उनके पास उस तरह की मशीनरी संसाधन नहीं है कि वो अपनी रिपोर्ट समय पर फाइल कर सके। और इसमें सरकार जानबूझकर इस रिपोर्ट को डिले कर रही है, चुनाव को डिले कर रही है। और बाद में जब झावर सिंह खर्रा बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर कांग्रेस चाहती है तो फिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना वो ये लिख कर दे दे कि चुनाव करवाए जाएं। हम ये बात
सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद फिर राजस्थान में चुनाव करवा लिए जाएंगे। लेकिन इस पे एक तरीके से कोई मसले का हल नहीं निकला है मनी, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि लंबा समय हो गया है, बहुत सारे पंचायतों में, निकायों में जहां समय पूरा हो गया और बहुत सारे दूसरे निकाय जहां समय की अवधि खत्म हो चुकी है, तो चुनाव हो जाने चाहिए थे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो बात सरकार ने कही थी अपने गठन के बाद से, उस दिशा में आगे बढ़ती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। ये बात काफी हद तक ठीक है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव करवाना संभव नहीं है, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में जो समय लग रहा है उससे परेशानी हो रही है। निकायों में, पंचायतों में प्रशासक लगाए गए हैं, लेकिन विकास कार्यों की जो रफ्तार है बहुत धीमी पड़ गई है और चुनाव जितना डिले होगा उतना विकास कार्य पंचायतों में, निकायों में प्रभावित होगा और आम आदमी को परेशानी होगी। हालांकि आज की बात करें तो आज सदन के भीतर नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित हो गया और एक बड़ी बात उससे जो बदलाव आएगा वो ये कि अब पार्षद से लेकर नगरपालिका अध्यक्ष, मेयर, महापौर में वो तमाम लोग जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं वो चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि चुनाव कब होंगे इसे लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं कि चुनाव कब होंगे। सुशांत, एक सवाल ये मैं चाहूंगी आप इसको लेकर जानकारी दें कि अब क्योंकि ये विधेयक तो पारित हो गया है सदन में, अब सवाल ये कि निकाय चुनाव के लिए ओबीसी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। ये रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, रिपोर्ट कब तक आएगी ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है, क्योंकि कई बार सरकार की तरफ से ये बयान दिए जा चुके हैं। मार्च अप्रैल की तारीखें भी बताई गई थी और कहा गया था कि रिपोर्ट अपने अंतिम दौर में है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार तारीखों का ऐलान करेगी, निर्वाचन आयोग जो है तारीखों का ऐलान करेगा और सरकार की अपनी पूरी तैयारी है। लेकिन ओबीसी आयोग की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है जिससे ये समझा जा सके मनी, या ये स्पष्ट हो सके कि एक तय सीमा के भीतर, चाहे वो 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, अभी इतना वक्त लगेगा। अभी केवल कयास है। और जैसा कि विपक्ष पूछ रहा था सरकार से कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, सरकार की तरफ से सदन के भीतर या बाहर इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है कि रिपोर्ट में अभी कितना वक्त लगेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़े और उन्होंने विस्तार से इस खबर को लेकर जानकारी दी। अगली बड़ी खबर आप